सोहन, बेटा उठो, देखो देखो सुबह हो गई। माँ, कल आपकी टांगों में तेल लगाते लगाते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तू दिन रात मेहनत करता है बेटा, नींद तो आएगी ही, लेकिन अगर अब नहीं उठेगा तो जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी। घर में आज चावल नहीं है बेटा, अगर देर हो गई तो जंगल में लकड़ी भी नहीं मिलेगी। चावल नहीं है? माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा अभी घर में 2 दिन तक चावल चलेगा, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अगर घर पर चावल नहीं था तो आपको मुझे पहले बताना था ना। आपने खाना खाया? हाँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मैंने कल का बचा खाना खा लिया है और थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी छोड़ दिया है, तुम भी उसे अभी खा लेना। लेकिन सोहन समझ गया, गरीबी झोपड़ी की दीवारों से टपक रही थी। उसने माँ के पैर की ओर देखा, घाव अभी भी सूजा हुआ था। माँ, आज मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा, उस पैसे से शहर के बहुत बड़े डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ, आज मैं ज्यादा लकड़ियाँ काटूंगा, शहर से आपके लिए सबसे अच्छी दवा लाऊंगा। वो दवा बहुत महंगी है बेटा। आपकी सेहत से ज्यादा महंगी कुछ भी नहीं है माँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक माँ जो भूखी रहकर भी बेटे को परेशान नहीं देखना चाहती थी। सोहन ने कुल्हाड़ी उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज जंगल में उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है, लेकिन सच्चा दिल कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। आज मुझे ज्यादा लकड़ी चाहिए, माँ की दवा के लिए, कुछ भी हो जाए। लकड़ी ढूंढते ढूंढते सोहन उस जंगल में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और घना होता गया। पेड़ ऊंचे, हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। अचानक ची ची। ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की है क्या? वो धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे का दृश्य देखकर सोहन की आंखें फैल गई। एक सुंदर सुनहरा हिरण जमीन पर गिरा तड़प रहा था। उसके पैर में गहरा घाव था, खून बह रहा था। सोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। अरे, तुम तो बहुत घायल हो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, शांत हो जाओ। एक सुंदर सुनहरा हिरण जमीन पर घायल पड़ा था। सोहन ने आसपास देखा, कुछ पत्तियां तोड़ी। माँ कहा करती थी, जंगल की हर चीज दवा होती है। उसने पत्थरों से पत्तियां कूटकर एक हरा सा लेप बनाया। थोड़ा जलन होगी पर खून रुक जाएगा। उसने धीरे धीरे हिरण के घाव पर लेप लगाया। हिरण ने हल्की करहा भरी, लेकिन थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया। अब ठीक हो जाओगे। अचानक हिरण खड़ा हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बोल सकते हो? हाँ, और आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर माँ होती तो यही करती। इस जंगल में हर कोई कुछ पाने आता है, लेकिन तुम बिना कुछ चाहे मेरी मदद करने आए। तुमने बिना स्वार्थ मेरी जान बचाई। मांगो, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग खाली हाथ नहीं लौटते। अपनी दिल की इच्छा बताओ। अगर देना ही चाहते हो तो मुझे बस मजबूत जूतों की एक जोड़ी दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जंगल में चलने के लिए अच्छे जूते चाहिए। जंगल में चलना आसान हो जाएगा। तुम सोना रत्न कुछ भी मांग सकते थे सोहन। मुझे बस अपनी माँ को खुश रखना है। हिरन ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। हवा में चमक फैल गई। अचानक सोहन के सामने 7 रंगों वाले जादुई जूते प्रकट हो गए। नीला, हरा, लाल, पीला, हर रंग से हल्की रोशनी निकल रही थी। ये साधारण जूते नहीं, ये है 7 रंगों वाले जादुई जूते। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ईमानदार दिल के लिए काम करेंगे। लालच करेगा तो विनाश होगा, सत्य के साथ चलेगा तो किस्मत बदल जाएगी। मैं वादा करता हूँ कभी लालची नहीं बनूंगा। तो अब मुझे जाना होगा। और अगले ही पल वो हिरण गायब हो गया। सोहन जूतों को देखता रह गया। आज लकड़ी नहीं काट पाया, पर कुछ बड़ा मिलने वाला है। वो घर की ओर चल पड़ा। सोहन अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सोहन अपनी माँ के पास बैठा था। जादुई जूते उसके सामने रखे थे। माँ उन्हें देख रही थी, जैसे किसी सपने को छू रही हो। ये जूते सच में बहुत सुंदर हैं। बेटा, कहीं इनमें कोई खतरा तो नहीं? नहीं माँ, हिरन ने कहा था ये सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। अगली सुबह जूतों का रंग बदल चुका था। माँ माँ, देखो जूतों का रंग बदल गया। हिरण ने सच कहा था। सोहन ने धीरे से जूते पहन लिए। जैसे ही जूते पैरों में आए, उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रूई पर चल रहा हूँ। सोहन ने चलकर देखा, ना दर्द ना थकान। सोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। आज मैं देखता हूँ ये जूते सच में क्या कर सकते हैं। अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर ले चलो। पैर अपने आप चलने लगे। कुछ ही पलों में सोहन एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा था। मैंने कभी इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। सोहन ने जूतों की मदद से ढेर सारी लकड़ी काटी। चारों ओर लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे फैल गए। इतनी सारी लकड़ी, लेकिन इसे ले जाऊं कैसे? मेरे 7 रंगों वाले दोस्त, इन लकड़ियों को मेरे घर तक पहुंचा दो। उसने जूतों की ओर देखा। लकड़ियां अपने आप चलने लगी। घर पहुंचते ही माँ बाहर आ गई।
सोहन बेटा, ये सब लकड़ी तुम अकेले कैसे लाए? माँ, ये सब जूतों की शक्ति है। सोहन ने लकड़ी बाजार में बेची, बहुत सारा पैसा मिला। उसने माँ की महंगी दवा खरीदी, घर के लिए चावल, दाल, तेल लाया, माँ के लिए नई चप्पलें ली और बहुत ज्यादा अपने रहने के लिए एक नया घर बना लिया। आज घर में सुकून है बेटा। रात को सोहन जूतों को देख रहा था। ये सिर्फ जादू नहीं, ये जिम्मेदारी है। सुबह का समय था। सोहन के घर के बाहर चिड़िया चहचहा रही थी। घर के अंदर माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर सोहन के चाचा, जिनका नाम मोहन था, वो सोहन के घर आते हैं। अरे कोई है? इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? अरे भतीजे, सुना है किस्मत खिल गई है तुम्हारी। चाचा जी, सब भगवान की कृपा है। मोहन की आंखों में लालच था। वाह, लकड़ी काटने से इतना सब। सोहन, तू रातों रात अमीर कैसे बन गया? जंगल में मेहनत बढ़ गई है। अब मैं जंगल से ज्यादा सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूँ, इसलिए अब हमारे घर में थोड़ी तरक्की है। बस इतना ही? कोई जादू या कोई खजाना? मुझे तो लगता है तुम्हें कहीं छुपा हुआ खजाना मिल गया है, जिस वजह से तुम रातों रात अमीर बन गए हो। नहीं नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है सफलता पाने का। मेरी मेहनत की वजह से मुझे जल्दी सफलता मिली है। चाचा जी, आप भी अपने काम को मन लगाकर कीजिए, भगवान आपको सफलता देंगे, सफलता। सोहन अपने लालची चाचा के इरादों को समझ जाता है, इसीलिए सोहन अपने चाचा को कुछ नहीं बताता है। लेकिन सोहन की माँ बहुत सीधी होती है और अपने सीधेपन से मोहन को सारी बात बता देती है। एक जादुई हिरण ने जूते दिए हैं। सुनहरा हिरण, जादुई जूते? हाँ, सोहन को जंगल में एक हिरण मिला था। उसे हिरण ने सोहन को एक जादुई जूते दिए। उस जादुई जूते को जो भी काम बोलो वो कर देता है। उसी की मदद से आज हम तरक्की में हैं। जादुई जूते के बारे में जानते ही मोहन के मन में लालच आ जाता है और फिर मोहन जल्दी अमीर बनने के लिए सोहन के घर से उस जादुई जूते को चुराने के बारे में सोचने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रात गहरी हो गई। माँ और सोहन सो गए और रात के समय में मोहन सोहन के घर आता है। और चुपके से जादुई जूते को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब सोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने जादुई जूते नहीं है। ये देखकर सोहन हैरान हो जाता है। माँ, माँ, जादुई जूते नहीं है। हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। लगता है वो जादुई जूते तुम्हारे चाचा चुरा ले गए हैं।
मैं भी तुम्हारे चाचा के लालच को समझ ही ना पाई और उनके सामने सारी बात बता दी। तुम्हारे चाचा ही उस जादुई जूते को चुरा कर ले गए होंगे। वो एक नंबर के लालची इंसान है, लालची इंसान। मत रो माँ, ये मेरी गलती है। चाचा लालची हैं। ये जूते उनके लिए खतरा बन सकते हैं। माँ, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। अगर समय रहते ना पहुँचा तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान तुझे सुरक्षित रखे बेटा। सोहन तेज कदमों से चाचा के घर की ओर बढ़ रहा था। मोहन का घर गांव से थोड़ा दूर था। चारों ओर सन्नाटा। चाचा, चाचा जी। हे जादुई जूते, मुझे भी अमीर बना दो। मैं आज ही आज अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे सोने का महल दे दो। मेरे घर को एक सोने का महल में बदल दो। बचाओ, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बचाओ। सोहन अंदर पहुंचा और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पिंजरा था। पिंजरे के अंदर मोहन था। पिंजरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। मोहन पसीने में डूब रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सोहन दौड़कर पास गया। सोहन, मुझे बचा ले बेटा। चाचा, ये क्या हो गया? मैंने जूते चुरा लिए। सोहन, लालच में मैं कल रात को तुम्हारे घर गया था। उसे जादुई जूते को चुरा कर मैं अपने घर ले आया और जादुई जूते से कहा मुझे आज के आज अमीर बनना है। मैंने उससे मांगा सोने का महल, राजाओं जैसा जीवन। तभी ये पिंजरा आ गया। ये मुझे मार देगा। लालच जब हद पार करता है तो वरदान भी सजा बन जाता है। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। हिरन ने चेतावनी दी थी। चाचा, ये जूते सिर्फ ईमानदारी के लिए थे। मुझे माफ कर दे, मैं लालची था। मुझे बचा ले बेटा। मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ सोहन, लेकिन अभी मुझे बचा लो, नहीं तो ये पिंजरा मुझे मार देगा। वादा करो, फिर कभी लालच नहीं करोगे। आप वादा करेंगे कि आप कभी लालच नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे? मैं वादा करता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी की चीज पर गंदी नजर नहीं डालूंगा। सोहन ने जूतों की ओर देखा। अगर तुम सच में सत्य के रक्षक हो तो इस पिंजरे को हटा दो। तेज रोशनी फैली। सोने का पिंजरा धीरे धीरे हवा में घुल गया। चाचा जमीन पर गिर पड़ा। आज मेरी आंख खुल गई। दौलत ने मुझे अंधा बना दिया था। गलती इंसान से होती है। सीख लेना ही सबसे बड़ी जीत है। जो समय रहते समझ जाए वही वास्तव में बच जाता है। सोहन जूतों को लेकर घर की ओर लौट पड़ा। ये जूते सिर्फ ताकत नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। कुछ वरदान खुशी नहीं, जिम्मेदारी लेकर आते हैं। अचानक घर के बाहर रोशनी फैली। सोहन बाहर निकला। वही सुनहरा हिरन खड़ा था। तुमने सही निर्णय लिया सोहन। आपने जो मुझे सौंपा था मैंने संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाया और एक गलत हाथों में वो जादुई जूते चले गए थे।
अब मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ये जादुई जूते वापस ले लीजिए। अब समझ आ गया है, इन जूतों की जरूरत अब तुम्हें नहीं। तुमने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति दिल में होती है। क्या ये जूते चले जाएंगे? क्या इन जूतों के जाने के बाद मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा है, और ये जूते अब मेरे पास रहेंगे ताकि ये जूते किसी गलत हाथों में ना जाए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही रहेगा। तेज प्रकाश फैला, हिरण और जादुई जूते धीरे धीरे गायब हो गए। ईमानदारी में ही सच्चा जादू छुपा होता है।